चलिए प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। तो प्रश्न देखिए कैसे इसको हल करेंगे। 15 लीटर एल्कोहल और क्या लिखा है, 15 लीटर एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 25% एल्कोहल है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 10% हो जाए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें दिया है 15 लीटर एल्कोहल और पानी के मिश्रण में, यहाँ पे दिया है 25% एल्कोहल है। ठीक है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 10% हो जाए। ठीक है, कि यहाँ पे 10% एल्कोहल हो जाए, यहाँ पे 25% की जगह ना 10% एल्कोहल हो जाए। तो देखो मैंने बताया था कि जो चीज मिलाई जाती है उसी के परसेंटेज से सवाल हल होगा। तो यहाँ पे पानी मिलाया जा रहा है तो यहाँ पे हमें पानी का परसेंटेज चाहिए, पर यहाँ तो एल्कोहल का परसेंटेज दिया है, तो पानी का परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो अगर 25% एल्कोहल है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 75% पानी है, और यहाँ अगर 10% एल्कोहल है तो इसका मतलब यहाँ पे 90% पानी है। तो यहाँ भी पानी हो गया और यहाँ पानी के परसेंटेज हमें मिल गई। तो अब इस सवाल को हल कर लेंगे कैसे, हमें कितना पानी मिलाना है अगर ये आपको निकालना है तो आप 15 लीटर में 75% और 90% का अंतर ले लीजिए। 75 और 90 में कितना है, 25% का अंतर है। ठीक है, बटे 100 में से 90% को घटा दीजिए, तो 100 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और कुछ कटेगा, 5 दूनी 10, 10 और 5 तिहाई 15। 75 और 90 में अंतर यही है, 75 10 85, 5 90 नहीं है, 15 का अंतर है। ठीक है, 15% ये हो गया, 10 और ये काट लिया आपने, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, अब तो कटेगा नहीं कुछ। तो 15 तिया ये कुल मिला के हो जाएगा 45/2। 45/2 का मतलब 22 दूना 44, 1 45, 22.5 लीटर जो है इसमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, आपको पानी, यही इसका उत्तर है। इसी के साथ मिश्रण के जितने क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये आपने सारे देख लिए, सब हो गए। अब यहाँ से हम दो चार ऐसे प्रश्नों को हल कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें पुराने मूल्य या नए मूल्य पर आधारित जो प्रश्न पूछते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहले एक दो सवाल लिखते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाते हैं कि इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नोट करिए, ठीक है, आवाज जा रही है। आमों के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से, ठीक है, ये आपको नोट करना है। क्या है सवाल, आमों के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से 400 रुपए में 25 आम कम आने लगे। ठीक है, तो बताइए आमों का पुराना मूल्य और आमों का नया मूल्य। आमों के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से 400 रुपए में 25 आम कम आने लगे, तो बताइए आमों का पुराना मूल्य, आमों का नया मूल्य, दोनों मूल्य बताना है आपको। तो इसको बताने से पहले, ठीक है, आपको दोनों बताना है, तो समझते हैं कैसे लगेगा। पहले इसको एक बार बेसिक से लगाते हैं। आमों के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से 400 रुपए में 25 आम कम आने लगे। तो भाई देखो, आमों के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है, तो कुल पैसा कितना है, 400 रुपया है। ठीक है, मान लेते हैं आमों का पुराना मूल्य कितना था, पुराना मूल्य, ठीक है, पुराना मूल्य मान लेते हैं x रुपए था। तो भैया अगर 400 रुपए में x रुपए किलो आम अगर बिकता था तो 400 रुपए में कितना किलो आम आएगा, तो 400/x इतना किलो आम आएगा। ठीक है, यही तो है। अगर मूल्य x रुपए है तो 400/x कर दोगे तो यानी 400 रुपए में आपको आम खरीदना है और x रुपए किलो दाम है, तो इतना आम आएगा, जो भी ये आए इतना किलो आम आएगा। फिर उसके बाद कहता है आमों के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो यानी x में 25% की वृद्धि कर दो, यानी कैसे हो जाएगा, x गुणे 125/100, ये कितना हो जाएगा, तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यानी ये हो जाएगा 5x/4। तो आमों के मूल्य में जब 25% की वृद्धि हो गई तो ये हो जाएगा, अब कितना आम आएगा, तो 400 में आप 5x/4 से भाग कर दो, अब इतना आम आएगा। लेकिन क्या कह रहा है, 25% की वृद्धि होने से 400 रुपए में 25 आम कम आने लगे। ठीक है, तो 400 रुपए में पहले कितना आम आते थे, 5x/4, 400 रुपए में पहले इतने आम आते थे।
कह रहा है आमों के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से 400 रुपए में 25 आम कम आने लगे। 25 आम कम कर दिए, इन दोनों को बराबर कर दो। अब इसी को हल कर लो और आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। 25 का x से गुणा होगा तो 25x हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 400 माइनस ये 25x पूरे का बटा x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 चौक ये हो जाएगा 1600 बटे ये कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, यहाँ x से x कट जाएगा। ठीक है, 5 का 400 से गुणा कर दो, 5 चौक 20, यानी ये हो जाएगा 2000 माइनस 25 पंचे ये हो जाएगा 125x बराबर 1600 का 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1600। ठीक है, 125x को उधर ले जाओ क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा, 2000 में से 1600 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 400 बटे ये 125 बटे में आ जाएगा 125। 25 एक बार कट 25 5 बार कटेगा। ठीक है, और 25 16 बार कटेगा तो 400 हो जाएगा। इसको काटोगे 5 बटे 16 तो 5 एकम 5 5 3 15 1 16 5 दूनी 10 3.20 रुपया। ठीक है, आमों का पुराना मूल्य कितना है 3.20 रुपया। नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य अगर आपको निकालना है तो 3 रुपया 20 पैसे को, आपको अगर नया मूल्य निकालना है तो एक काम करो 3 रुपये 20 पैसे को 25% बढ़ा दो। यही तो कह रहा है आमों के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है तो 125 बटे 100, दशमलव हटा दो ये बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब काट देते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, 4 से 32 कटेगा, 4 एकम 4 4 अठे 32 कटेगा। ठीक है, 8 और 10 को भी काट लेते हैं, 5 और 10 को काट लेते हैं, 5 एकम 5 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 2 एकम 2 2 चौका 8 हो गया, यानी 4 बचा। ठीक है, नया मूल्य बराबर क्या आएगा 4 रुपए। ठीक है, यानी पुराना मूल्य 3.20 रुपया है, 3 रुपया 20 पैसा, नया मूल्य 4 रुपया हो गया। ठीक है, 25% बढ़ने के बाद। ये तो एक तरीका है जो आपको आना चाहिए, ये बेसिक है। ठीक है, आना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम में आप इस तरीके को लगाइएगा। एग्जाम में ये तरीका लगाएंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होगा। इस सवाल को लगाएंगे कैसे, एक तरीका बता रहे हैं, जिस तरीके से प्रश्न को लिख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से लिखिएगा और जैसे लगा रहे हैं वैसे ही लगाइएगा। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का उसमें फेरबदल मत करिएगा, जैसे लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, आवाज जा रही है अभी? ठीक, देखिए आमों के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से 400 रुपए में 25 आम कम आने लगे। तो आपको पूछ रहा है आमों का पुराना मूल्य। ठीक है, तो पहले यही निकालते हैं, आमों का पुराना मूल्य। ध्यान रखिएगा पुराने मूल्य में प्लस माइनस होगा और नए मूल्य में प्लस माइनस नहीं होगा। मैं फार्मूले की बात कर रहा हूँ, जैसे कैसे लिखते हैं देखो, आमों के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से, तो 25 बटे 100 प्लस 25। ठीक है, 25% की वृद्धि होने से 400 रुपए में 25 आम कम आने लगे बटे 25 आम, जितने भी आम कम ज्यादा आने लगे। आमों के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से 400 रुपए में 25 आम कम ज्यादा आने लगे। ठीक है, तो यही आप निकाल दीजिए, ये 125 हो गया। ठीक है, 25 से 25 कट गया, कितना बचा, ये ऊपर बचा 400 बटे ये कितना हो गया 125, आप काट दीजिए। 25 पंचे 125, 25 16 बार, 16 बटे 3 का मतलब 3 रुपया 20 पैसा। एक लाइन में उत्तर निकल गया। ये क्यों, कौन सा मूल्य है, पुराना मूल्य है, पुराने मूल्य में प्लस माइनस होता है। नए मूल्य की जब बात करेगा तो कैसे लगाओगे, आमों के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से इसमें प्लस माइनस नहीं होगा, इसलिए हमने जीरो कर दिया। आमों के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से 400 रुपए में 25 आम कम ज्यादा आने लगे। ठीक है, तो 25 से 25 कट गया, ये 100 में जीरो जोड़ोगे 100, 100 एक कम 100, 100 चौका 400। देखिए 4 रुपया ही एक लाइन में उत्तर निकल गया, बस यही लिखना ही है। ठीक है, अगर आप ये लिखना सीख गए तो आपका जवाब 1 सेकंड में आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका होता है, देखो आपको बता देते हैं, अगर फार्मूला लिखना चाहें तो नोट कर लीजिए। पुराना मूल्य का फार्मूला होता है आमों के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से, यानी x% की वृद्धि होने से या x% की कमी होने से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, x बटे 100 प्लस माइनस x, यानी अगर 25% की वृद्धि होगी तो 125 लिखा जाएगा, यानी 100 प्लस 25। 25% की कमी रहेगी तो 100 माइनस 25 लिखा जाएगा, गुणे जितने रुपए में, यानी ए रुपए में या 400 रुपए में, 500 रुपए में, 1200 रुपए में, इतने रुपए में कितने आम कम ज्यादा आने लगे, यानी यहाँ पे यन वस्तुएं, यन का मतलब कितनी वस्तुएं, किस तो देखो आमों के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से
इतने रुपए में इतने आम कम ज्यादा आने लगे, तो ये किस चीज का फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पुराने मूल्य का फार्मूला। पुराने मूल्य में प्लस माइनस रहता है, नए मूल्य में प्लस माइनस नहीं रहता, इसलिए नया मूल्य का फार्मूला क्या हो जाएगा, आमों के मूल्य में x% की वृद्धि या कमी होने से। तो प्लस माइनस जीरो कर दीजिएगा। यहाँ पे देखो 100 अगर वृद्धि थी तो 100 में x/100 + x था, यहाँ x/100 माइनस कुछ नहीं है, जीरो है, इसलिए हमने कर दिया। ठीक है, 400 रुपए में यानी ए रुपए में यन आम कम ज्यादा आने लगे, बस यही आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लिखना सीख गए हैं तो ये सवाल बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपका कर लेते हैं, एक डिजिट बदल के, तो आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और आप इसको समझ भी पाएंगे बढ़िया से। क्वेश्चन नोट कर लिए। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से 200 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक आने लगा। ठीक है, तो बताइए चावल के पुराने और नए मूल्य में कितना अंतर है। तो पहले हम निकाल लेंगे पुराना मूल्य क्या है और उसके बाद निकाल लेंगे नया मूल्य क्या है, फिर इस पुराने और नए मूल्य में अंतर कर देंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं पुराना मूल्य। ठीक है, फार्मूला क्या है, पुराने मूल्य में प्लस माइनस होगा, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से, तो 20% की कमी होने से, ठीक है, 100 माइनस 20 कर दिए, फिर कितने में कह रहा है, 200 रुपए में, 200 रुपए में 2 किलोग्राम चावल कम अथवा ज्यादा आने लगा। ठीक है, इसी को आप काट दीजिए, ये 20/80 हो गया। ठीक है, और ये 200/2 हो गया, तो 2 से कुल मिला के पहले ये 10 काट दो। ठीक है, तो लिख लेते हैं 10 गुणे 200 बटे ये हो गया 80। ठीक है, 10 से एक बार, 10 × 8 = 80 कट गया, 8 से 20 200 को काटते हैं, तो 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40। ठीक है, पुराना मूल्य 25 रुपए है। अगर नया मूल्य निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, नया मूल्य में प्लस माइनस होता नहीं है, प्लस माइनस जीरो रहेगा। तो चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से, तो यानी 20/100 प्लस माइनस जीरो। ठीक है, और चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से 200 रुपए में 2 किलोग्राम चावल कम ज्यादा आने लगा। तो देखो ये 100 में जीरो जोड़ोगे तो ये 100 हो गया, ये 200, 100 एक कम 100, 100 दूना 200, यही काट दो, 2 से 2 कट गया, उत्तर बचा कितना, 20। अब क्या पूछ रहा है, अंतर क्या है पुराने और नए दाम में, तो 25 और 20 में कितने का अंतर है, 5 रुपए का। ठीक है, यही आपका जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगा लेंगे, बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न जो है अक्सर क्या होता है, ये किलोग्राम में दिया है तो ठीक है, अगर ये ग्राम में दिया है ना तो आपको इसे किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, बस यही चेंज करके देता है इसमें। तो एक सवाल और नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़े। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से 180 रुपए में 500 ग्राम चावल अधिक आने लगे। ठीक है, तो बताना है और पुराने और नए मूल्य में कितना अंतर है। ठीक है, ये आपको समझना है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिए, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से 180 रुपए में 5, पहले तो 500 ग्राम को किलोग्राम में बदल लेते हैं। ठीक है, 500 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लिखते हैं 500 किलो का मतलब सीधे सीधे कर देते हैं, 500 ग्राम का मतलब होता है आधा किलो, इसमें कौन सी बड़ी बात है समझने वाली। देखो चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से, ठीक है, 180 रुपए में 500 ग्राम चावल अधिक आने लगा। तो पुराना दाम अगर आपको निकालना है तो फार्मूला लगा दीजिए, पुराना दाम का फार्मूला होता है चावल के मूल्य में 20% की कमी आने से, तो यानी 20/100 माइनस 20। ठीक है, ये हो गया गुणे 180 रुपए में, 180 रुपए में, ठीक है, 500 ग्राम चावल अधिक आने लगा, यानी 1/2 किलोग्राम चावल अधिक आने लगा। ध्यान रखिएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20/100 में से 20 गया, ये हो गया 80, और ये हो गया 180 गुणे 1/2 है तो 2 ऊपर जाएगा, 1 यहाँ रहेगा, 2 यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं भैया। देखो चलो कोई बात नहीं, 20 एक कम 20, 20 चौक 80, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। ठीक है, 2 से 180 कट जाएगा तो 90 आ जाएगा। ठीक है, पुराना दाम है 90 रुपया। नया दाम अगर आपको निकालना है तो कैसे लगाएंगे, नए दाम में प्लस माइनस नहीं होता है,
तो चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से 100 माइनस, सॉरी 100 प्लस माइनस 0, ठीक है। 20% की कमी होने से 180 रुपये में कितना किलो है, आधा किलो, ठीक है। आधा किलो चावल कम ज़्यादा आने लगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 20/100 गुणे 180 बटे 1 रहेगा, और क्योंकि ये 2 1/2 में 2 ऊपर चला गया, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो, ये कट जाएगा। 18 का 2 से गुणा होगा, यानी 18 दूना 36, और 2 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 72 रुपये, ठीक है। पहले दाम 90 रुपये था, अब दाम घट के 72 रुपये हो गया। तो पूछ रहा है पुराने और नए मूल्य में कितना अंतर है, तो 72 और 90 में कितना का अंतर है, तो 10 में से 2 गया 8, और 8 में से 7 गया 1, यानी 18 रुपये का अंतर है दोनों में, ठीक है। ये सवाल भी आप नोट कर लीजिए। एक सवाल और इसमें कभी कभी पूछता है, संतरों के मूल्य में जो है 20% की कमी या वृद्धि करने से कुछ संतरे कुछ रुपए में इतने संतरे कम ज्यादा आने लगे, तो प्रति दर्जन संतरों का कभी कभी मूल्य पूछ लेता है, ठीक है। तो एक सवाल ऐसा भी आप कर लीजिए। नोट कर लिया आपने। संतरों के मूल्य में 25% की कमी होने से ठीक है, तो संतरों के मूल्य में 25% की कमी होने से 1500 रुपए में 50 संतरे अधिक आने लगे। तो बताइए संतरों का पुराना और नया मूल्य, संतरों के पुराने और नए मूल्य में कितना अंतर है, संतरों का प्रति दर्जन मूल्य कितना है, ठीक है। एक बार सवाल फिर पढ़ दे रहे हैं। संतरों के मूल्य में 25% की कमी होने से 1500 रुपए में 50 संतरे अधिक आने लगे। तो बताइए संतरों के पुराने और नए मूल्य में कितना अंतर है, संतरों का प्रति दर्जन मूल्य क्या है, ठीक है। तो इस सवाल को हल कर देते हैं। देखिए अगर आपको पुराना मूल्य निकालना है तो पुराना मूल्य के लिए आप क्या करेंगे, 25% की कमी होने से, तो पुराने मूल्य में प्लस माइनस होता है, तो 25% की कमी होने से तो ये 100 माइनस 25 हो गया, ठीक है। और 1500 रुपये में 50 संतरे कम ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। यानी अगली लाइन इसकी होगी 25/100 में से 25 घटाओगे तो 75, और ये हो गया 1500 बटे ये हो गया 50, ठीक है। 25 से एक बार कटेगा, 25 से 2 बार, 25 दूना 50 हो गया, और 75 दूना 75 एक कम 75 दूना 150, 20 बार कटेगा, 2 से एक बार कटेगा, 2 से 10 बार, यानी इसका मतलब आ गया 10 रुपये, ठीक है। और अगर आपको नया मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, नया मूल्य में प्लस माइनस नहीं होता, संतरों के मूल्य में 25% की कमी आने से तो ये 100 प्लस माइनस 0, ठीक है। 1500 रुपये में और 50 संतरे कम ज़्यादा आने लगे। तो आपको कैसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 25/100 गुणे ये हो जाएगा 1500/50, ठीक है। 25 से 100 को काट दीजिए, 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 1/4 आ गया, 0 से 0 कट गया। 50 से 150 काटेंगे तो 30 बार कटेगा, ठीक है। ये हो गया 30/4, यहाँ नीचे 4 बटे 30/4 का मतलब ये हो गया 15/2, 15/2 का मतलब 7.5, ठीक है। सॉरी 7.5 नहीं, 7.5 होगा, ठीक है। अब देखिए पुराना मूल्य 10 रुपया था, नया मूल्य 7.5 है, यानी दोनों मूल्य में कितने का अंतर है, तो 7.5 और 10 में अंतर है 7.5, 10 7.5 के बाद 8.5, 9.5, 10, यानी 2.5 का अंतर है, 2.5 रुपये का अंतर है, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरा क्या पूछता है, अच्छा संतरों का प्रति दर्जन मूल्य भी इसमें पूछा जा रहा है। जब देखो संतरों का प्रति दर्जन मूल्य पूछा जाए तो कैसे लगाएंगे, एक संतरे का मूल्य क्या है, 10 रुपये, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक संतरे का मूल्य 10 रुपये है, तो 12 संतरों का मूल्य क्या होगा, 12 दाम में 120 रुपये, ठीक है। ये कौन सा मूल्य है, पुराने हैं, संतरों का प्रति दर्जन पुराना मूल्य 120 रुपये प्रति दर्जन है। नया मूल्य क्या हो गया, 7.5 रुपये, एक संतरा 7.5 रुपये का है, तो 12 संतरा कितना होगा, 12 को 7.5 से गुणा कर दो, 12 पंचे 60, 12 से 84, और 6 84 और 6 90, ठीक है, 90 रुपया, यानी 90 रुपया दर्जन मिल रहा है यहाँ संतरा, ठीक है। तो प्रति दर्जन भी अगर पूछा जाए तो एक संतरे के मूल्य को 12 से गुणा करके आप प्रति दर्जन मूल्य भी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा परसेंटेज के सारे लगभग औसत के, और आपने अभी पीछे देखा ये किसका था, पुराना और नया मूल्य, ठीक है। मतलब पुराना और नया मूल्य, औसत और पुराना और नया मूल्य का सवाल अब हो चुका है, ठीक है। अब आगे क्लास नंबर जो भी होगा, ये 11 नंबर की क्लास आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में वॉइस कट गई थी तो इसलिए हमने इसको 2 क्लास में कर दिया।
आप ये 11 नंबर की क्लास है। आगे इसके बाद हम 12 नंबर की क्लास में क्या जनसंख्या से आधारित और चुनाव पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक क्लास आपकी जनसंख्या की रहेगी, एक क्लास चुनाव की रहेगी, नहीं जनसंख्या और आय से संबंधित प्रश्नों को हम एक में करेंगे और उसके बाद चुनाव पर आधारित प्रश्न एक में करेंगे और विविध के प्रश्न एक में करेंगे। तो 2 से 3 क्लासें अभी और हैं आपकी परसेंटेज की, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।